मैं ऐसे काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक इनकम के ऊपर ही स्टक हुए हैं। वो उसको ग्रो नहीं कर पा रहे, उसको स्केल नहीं कर पा रहे और उसको स्केल ना करने की काफ़ी सारी वजूहत है। इसमें से जो पहली वजह है वो ये है कि दे आर सॉल्विंग स्मॉल प्रॉब्लम्स। वो एक छोटा-सा पुर्ज़ा बने हुए हैं एक बड़ी सारी मशीन का। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर है या सोशल मीडिया मैनेजर है, वो ये कहता है क्लाइंट को कि मैं आपके जो सोशल मीडिया के पेजेज़ हैं उसमें पोस्टिंग कर। क्लाइंट कहता है ठीक है, आप कर लें और उसके अगेंस्ट आपको एक नॉमिनल सी अमाउंट में पे कर दूँगा। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन है जो कहता है कि मैं आपके सोशल मीडिया के पेजेज़ को मैनेज करूँगा जिसकी वजह से आपके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ जाएँगे, बिज़नेस इंक्वायरीज़ हैं वो आना ज़्यादा हो जाएंगी, आपका ओवरऑल बिजनेस लेट्स सपोज 20% बढ़ जाएगा। तो ये वो पर्सन है जो ज्यादा चार्ज कर सकता है बिकॉज उसने क्लेम किया है मेरी वजह से आपका बिजनेस बढ़ सकता है। सो अगेन इसमें कम्युनिकेशन स्किल भी इन्वॉल्व है और इसमें अगेन हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। अगर आप एक अच्छी पोजीशनिंग कर सकते हैं तो ऑब्वियसली जो क्लाइंट है वो आपको ज्यादा पे कर सकता है। सेकंड चीज मैंने ये देखी कि कुछ लोग ऐसे हैं वो ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं जो ज्यादा पे कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान में लोकल बात करें तो यूजुअली जो लोकल क्लाइंट्स हैं वो ज्यादा पे नहीं कर सकते और वो हार्डली आपको $100 या $150 पे कर देंगे। लेकिन अगर आप वही काम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ करें तो मे बी आप यू कैन गेट $500। अगर आप $200 ले रहे हैं या $100 ले रहे हैं और पाकिस्तान में आप 5 क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हैं और उनको अपनी वीडियो एडिटिंग की या अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की या सोशल मीडिया की सर्विस दे रहे हैं और आप हर क्लाइंट से $100 चार्ज कर रहे हैं तो 5 क्लाइंट्स को सर्विसेज देने के बाद आपको $500 मिलेगा। लेकिन अगर वो सेम सर्विस आप बाहर में किसी यूएस क्लाइंट्स को देते हैं तो आप उससे इजीली $500 चार्ज कर सकते हैं। और अब आपके पास 5 यूएस के क्लाइंट्स आ गए या बाहर फॉरनर्स कोई भी किसी भी अच्छी कंट्री के क्लाइंट्स आ गए और आप उनसे $500 चार्ज कर रहे हैं तो इट मेक्स $2500। काम का जो नेचर है, जो आपका जो टाइम इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहेगी। सो अभी आपने डिसाइड करना है कि आपने 500 वाले क्लाइंट्स के साथ काम करना है या आपने $100 वाले क्लाइंट के साथ करना है। पार्ट ऑफ द फैक्ट कि दोनों का जो काम का नेचर है वो सेम है। सो अगर आप अपनी वर्थ इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर आप अपने ग्रोथ चाहते हैं अपनी इनकम के अंदर, तो आप कोशिश करें कि आप बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम करें जो आपको ज्यादा पे कर सकते हैं। थर्ड चीज जो मैंने नोट की कि ऐसे कई लोग हैं जो कई सालों से मार्केट में काम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी भी पोजीशन ही नहीं किया एज एन एक्सपर्ट। आप उनकी प्रोफाइल पर जाएं तो वही लिखा होता है कि गूगल एड्स मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर या ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, वेबसाइट डेवलपर। उन्होंने उसके साथ एक्सपर्ट, कंसल्टेंट या इस तरह के वर्ड्स नहीं लिखे होते। तो जब आपने आपको एज एन एक्सपर्ट पोजीशन ही नहीं करते तो जो मार्केट है या जो क्लाइंट्स हैं वो आपको एज ए बिगिनर ही ट्रीट करते हैं और आपको जो अमाउंट पे की जाती है वो भी बिगिनर के लेवल की ही की जाती है। एक और मिस्टेक जो ऐसे लोग करते हैं, इन्होंने अपने कोई प्रूफ क्रिएट नहीं किए होते, इन्होंने कोई टेस्टिमोनियल्स नहीं लिए होते, इन्होंने केस स्टडीज नहीं बनाई होती। सो जब कोई क्लाइंट आता है तो ये उसको अपने प्रीवियस वर्क की बेस के ऊपर ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो क्लाइंट क्या करता है, उनको एज ए बिगिनर ही कंसीडर करता है और उसके अकॉर्डिंगली ही पे करता है। एक और मिस्टेक जो इन लोगों ने की होती है कि ये हेवीली डिपेंड कर रहे होते हैं मार्केट प्लेस के ऊपर, ये अपवर्क, फाइवर के ऊपर ही डिपेंड कर रहे होते हैं। अब इनको वहां से प्रोजेक्ट आ जाता है तो उनके 4 पैसे बन जाते हैं और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है या जब क्लाइंट चला जाता है तो ये दोबारा से जीरो पे आ जाते हैं। इसकी वजह से एक ऐसे लूप में फंसे होते हैं कि अपनी इनकम को ग्रो नहीं कर पाते। इसके अलावा एक और मिस्टेक जो ऐसे लोग करते हैं वो ये है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके साथ ये साल से काम कर रहे हैं और इन्होंने कभी भी इनको रिक्वेस्ट नहीं की होती। अब क्योंकि उनका बिजनेस इनकी वजह से ग्रो हो गया है, डेवलप हो गया, तो इनके जो रेट्स हैं या इनके जो चार्जेस हैं वो भी बढ़ने चाहिए। ये चुप करके $100 या $200 का प्रोजेक्ट पकड़ते हैं और उसके ऊपर ही काम करते रहते हैं और 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर गुजर जाता है और ये उसी रेट के ऊपर रहते हैं। इनके अंदर इतने गट्स नहीं होते या इतनी इनके अंदर जरूरत नहीं होती कि क्लाइंट से बात कर सकें कि आपका बिजनेस जो पहले लेट्स सपोज $10,000 पे था अब वो $100,000 पे चला गया। सर्विस चार्जेस हैं जो पहले आप 200 दे रहे थे वो अब 1000 होने चाहिए। एक और मिस्टेक ये लोग इस तरह से करते हैं कि ये हर क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर लेते हैं। याद रखिए कि हर क्लाइंट आपका आइडियल क्लाइंट नहीं है। जिस तरह से क्लाइंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को चूज करके उसको प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर सकता है, एक लेवल पे आके आपको भी चाहिए कि अपनी अथॉरिटी बिल्ड करें और आप एक स्पेसिफिक क्लाइंट के साथ ही काम करें। लास्ट मंथ हमने काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स को रिजेक्ट किया जिनके साथ हमें लग रहा था कि हम इनके साथ ठीक से सिंक नहीं हो रहे या ये एक लो लेवल या लो बजट क्लाइंट्स हैं, तो हमने उनको खुद से माजत कर ली। तो आपने भी इन क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करना होता। यू नीड टू फाइंड दोज क्लाइंट्स जो आपके साथ सिंक हो सकें, जो आपके साथ आपके लेवल पे आपकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंगली आपको पे भी कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली आप उनके प्रोजेक्ट को लेके आगे मैनेज कर सकें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो ये लोग करते हैं वो ये है कि सिस्टम नहीं बनाते। इनका जो माइंडसेट है वो फ्रीलांसर माइंडसेट होता है, वो एक एजेंसी ओनर का माइंडसेट नहीं होता। फ्रीलांसर का माइंडसेट ये होता है कि सिर्फ क्लाइंट आ जाए, प्रोजेक्ट आ जाए, उस पर वर्किंग कर लें, 4 पैसे बना लें, लेकिन इसको स्केल नहीं कर पाते, एक सिस्टम नहीं बना सकते। इनके पास इतनी जरूरत नहीं होती कि अपना काम जो है वो आउटसोर्स कर सकें या लोगों को मैनेज कर सकें। तो याद रखिए, आप जब तक सिस्टम नहीं बनाते, आप जब तक अपने साथ लोगों को नहीं जोड़ते, आप अपने जब तक काम आउटसोर्स नहीं करते, तो आप एक सर्टेन लेवल से ऊपर ग्रो नहीं कर सकते। अब इसमें कई लोग से मेरी डिस्कशन होती है, वो कहते हैं कि जी हम किसी को अपने साथ इसलिए पार्टनर नहीं बनाते बिकॉज हमें उसको भी पे करना पड़ेगा और हो सकता है कल को वो क्लाइंट अगर चला गया तो फिर हम उसको कैसे पे करेंगे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप जो भी पर्सन शुरू में हायर करते हैं आप उसको सैलरी पे ना रखें, आप उसको पार्टनरशिप मॉडल पे ले आएं कि जो भी क्लाइंट आपको पे कर रहा है उसमें से 50% या 40% आप उसको पे करें, बाकी अमाउंट आप खुद रखें और फिर आप न्यू क्लाइंट्स को फाइंड आउट करें। इस तरह से अपना सिस्टम बना के मजीद ग्रोथ और स्केलेबिलिटी को ला सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी जिसमें ये लोग बहुत ज्यादा लैग कर रहे होते हैं वो होता है इनको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती। होता ये है कि इनको अगर एक बेहतर क्लाइंट मिल गया $1000 का, $2000 का, दे स्टार्ट रिलाइंग ऑन दैट, उनके पास पैसे आते हैं, इनको इमीडिएटली खर्च कर लेते हैं, अपना सिस्टम नहीं बनाते, अपना बैकअप नहीं बनाते और उसके बाद जब वो प्रोजेक्ट चला जाता है, जब वो क्लाइंट चला जाता है तो दोबारा से जीरो पे आ जाती है। सो याद रखिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपने कितनी सेविंग करनी है, कितना इन्वेस्ट करना है और कितना आपने एक्सपेंस करना है। अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का नहीं पता तो आप फ्रीलांसिंग की गेम के अंदर लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। तो ये सारी चीजें थी जिनको मैंने नोट किया और अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो आप इन सारी चीजों को अवॉइड करें, इंश्योर करें कि आप स्केलेबिलिटी की तरफ जा सकें।